लद्दाख में एलएसी पर पिछले 5 महीनों से चल रही तनातनी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत से निपटें तो कैसे। डोकलाम में मुंह की खाने के बाद यानी 3 साल पहले ही जिनपिंग को समझ आ गया था कि हिंदुस्तान से निपटना आसान नहीं है। ऐसे में चीन ने हिंदुस्तान से लगे सरहदी इलाकों में अपनी हवाई ताकत डबल करने में वो लगातार जुटा हुआ है। मई में एलएसी पर तनाव के बाद चीन सरहदी इलाकों में 4 नए हेलीपोर्ट बना रहा है। एलएसी पर हिंदुस्तान का एक्शन, जिनपिंग को टेंशन। एलएसी पर सुखोई की उड़ान, ड्रैगन आर्मी में कोहराम। लद्दाख में पेंगोंग किनारे जिनपिंग मिसाइलों के सहारे। भारतीय सेना के पराक्रम से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शून्य पटा सन्नाटे में। उनकी रेड आर्मी का हर दांव पेच पूरी तरह से फेल हो रहा है। चीन के लाल बादशाह की रेड आर्मी गलवान में बुरी तरह मार खा चुकी है। उसे ब्लैक टॉप से भागना पड़ा। लद्दाख में बुरी तरह से घिरे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हालत सांप और छुछुंदर वाली हो गई है। पीछे हटेंगे तो कायर कहलाएंगे और भारतीय फौज के सामने ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं सकते हैं। ऐसे में डरे सहमे जिनपिंग भारतीय सरहद के पास अपना एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और हेलीपोर्ट्स की संख्या डबल कर रहे हैं। हाल ही में मीडिया इनपुट्स, सैटेलाइट की पिक्चर और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला है कि चाइना ने एक्साइचिन के इलाके में अपनी एक्टिविटीज और तैनाती काफ़ी बढ़ा दी है। ये मुख्य तौर पर कई मिसाइल ऐसी हैं जो इस इलाके में डिप्लॉय की हैं, जो न्यूक्लियर हेडेड भी हैं और जिनको किलर मिसाइल भी बोला जाता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल से सरहदी इलाकों में चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। मतलब डोकलाम गतिरोध के बाद से चीन ने भारतीय सीमा के पास 13 नए मिलिट्री पोजीशंस का निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें 3 एयरबेस, 5 परमानेंट डिफेंस पोजीशंस और 5 हेलीपोर्ट्स शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल लद्दाख में तनातनी शुरू होने के बाद से ही चीन ने एलएसी से सटे इलाकों में नए हेलीपोर्ट्स का निर्माण शुरू किया। यानी जिनपिंग की रेड आर्मी तेजी से एलएसी से सटे इलाकों में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है, जिससे भारतीय फौज के सामने डटी रह सके। चाइनीज के एयरबेस जो ईस्ट लद्दाख के सामने में है, उन इलाकों के अंदर में अंडरग्राउंड स्टोरेज की फैसिलिटीज, रॉकेट्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की भी तैनाती की है। देखिए, ये क्वांटिटी में और रेंज में भी काफी ज्यादा है और मुख्यतः तो मीडियम रेंज है जो पूरे इलाके को कवर करती हैं। हो सकता है कि लंबी रेंज की मिसाइलें भी यहाँ पर लगाई हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि सहमा और बौखलाया ड्रैगन एलएसी पर क्या कर रहा है। एलएसी से सटे इलाकों के हवाई किलेबंदी में जुटा है चीन। सरहदी इलाकों से सटी एयरबेस पर मिसाइलों की तैनाती। रूस से मिले S-400 को भी चीन कर रहा है तैनात। अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी बॉर्डर पर लगाया। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो चुका है कि लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर चीन ने अपने क्षेत्र के 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें तैनात कर रहा है। लद्दाख से सटा रूटो काउंटी चीन का यह एयरबेस लेह से 217 किलोमीटर दूर है। नागरी कुंशा एयरबेस लेह से 324 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड के पास मानसरोवर झील, इस इलाके में चीन ने मिसाइल सिस्टम के लिए जिस जगह को चुनाव किया है
वो उत्तराखंड की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर है। चीन का शीगेज एयरबेस सिक्किम से सिर्फ 216 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गोरखगढ़ एयरबेस की दूरी सिक्किम से 304 किलोमीटर है। चीन की हमेशा नजर सिक्किम पर रहती है। मैनलिंग एयरबेस की दूरी अरुणाचल से 127 किलोमीटर है, मतलब LAC के सबसे पास का चाइनीज एयरबेस। तो लहुंजी एयरबेस अरुणाचल की सीमा से 223 किलोमीटर की दूरी पर है। होटान एयरबेस पर ड्रैगन ने अपने घातक लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, तो वहीं दूसरे एयरबेस पर भारतीय फौज की डर से मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रहा है। मई महीने में LAC पर तनाव के बाद सरहदी इलाकों में 4 हेलीपोर्ट्स चाइना बना रहा है, ताकि सैनिकों को जल्द से जल्द फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा सके। हाल में जारी सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रेड आर्मी ने अपने ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। मदद के लिए रडार और दूसरे यंत्र भी लगाए गए हैं। जिस प्रकार से मिसाइलों की तैनाती इस इलाके में, इस लद्दाख के सामने में की है, जो क्वांटिटी है और जो मिसाइल्स हैं वो हूबहू वैसी ही है जिस प्रकार उसने साउथ चाइना के कोस्टल एरिया में की है। तो चाइना का जो अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस है ये एकदम बराबर है दोनों ही तरफ में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।